नई दिल्ली। दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपनी युद्ध नीति और पराक्रम के दम पर कब्जा किया, मगर तज्जुब की बात यह है कि दुनिया पर राज करने वाले ये सम्राट अपने जीवन के आखिरी पलों में इतने गुमनाम हो गए कि इनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। एनबीटी शहंशाहों का आखिरी पन्ना सीरीज पार्ट 2 में आज हम आपको इतिहास के महान योद्धा और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के आखिरी दिनों के बारे में सब कुछ बताएंगे। यह जानकारी आपको बेहद चौंकाने वाली लगेगी। शायद ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल नई हो। नेपोलियन की मौत से जुड़ा एक हिस्सा काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि मुझे सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच दफनाया जाए, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर कई मतभेद है। क्या जहर देकर की गई थी नेपोलियन की हत्या? साल 2001 में फ्रांस की एक टीम जो नेपोलियन पर रिसर्च की थी, रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने नेपोलियन के बाल का एक सैंपल लिया और लैब में रिसर्च किया। रिसर्च में शोधकर्ताओं को चौंकाने वाला तथ्य देखने को मिला। दरअसल नेपोलियन के बाल में आर्सेनिक नामक जहर पाया गया था। इसके बाद नेपोलियन की मौत को लेकर नई थ्योरी सामने आई। रिसर्च टीम ने दावा किया संभवतः सेंट हेलेना के तत्कालीन ब्रिटेन गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची होगी। उनकी मौत को साजिश के तहत की गई एक हत्या भी माना जाता है। चिट्ठी में दावा कैंसर से हुई नेपोलियन की मौत। फ्रांस के सबसे ताकतवर सम्राट की मौत कैंसर से हुई थी। इस बात की तस्दीक 1821 की लिखी उस चिट्ठी से होती है जिसे अटलांटिक सागर में स्थित ब्रिटिश ओवरसीज आइलैंड सेंट हेलेना से चेन्नई तत्कालीन मद्रास भेजा गया था। चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के अभिलेखागार और ऐतिहासिक अनुसंधान विभाग के दस्तावेज में मौजूद इस चिट्ठी को उस जगह से भेजा गया था जहां निर्वासन के बाद बोनापार्ट की मौत हुई थी। अधिकांश इतिहासकार भी मानते हैं कि नेपोलियन की मौत कैंसर से ही हुई थी। दस्तावेज के अनुसार नेपोलियन की मृत्यु के बाद जब नेपोलियन के शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उनके पेट में स्थित जठर ग्रंथि के पास कैंसर था, जिसका जहर उनके पेट में घुल रहा था। हालांकि कुछ मानते हैं कि वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। अमेरिकी वैज्ञानिक थी थ्योरी एकदम अलग। नेपोलियन की मौत को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एकदम अलग थ्योरी पेश की थी। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि नेपोलियन की मौत उनकी बीमारी के उपचार की विधियों के कारण हुई है। वैज्ञानिकों से इसके पहले नेपोलियन की मौत को लेकर
किए गए सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया गया उसी ने उन्हें मौत के घाट उतारा। वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें उपचार के दौरान रोजाना पोटेशियम टार्ट्रेट नमक जहरीला नमक दिया जाता है जिससे वे उल्टी कर सके और एनीमा लगाया जाता था। इससे उनमें पोटेशियम की कमी हो गई जो कि दिल के लिए नुकसानदायक होती है। वही नेपोलियन को उनकी आंतों की सफाई के लिए 600 मिलीग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड दिया गया और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के अजाचियों शहर में हुआ था। यह शहर कोर्सिका द्वीप पर है। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नेपोलियन का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें सेना में जाने की प्रेरणा परिवार की ओर से दी गई। उनके परिवार ने उन्हें सैन्य अफसर बनाने के लिए फ्रांस की सैन्य अकादमी में भेजा था। सैनिक स्कूल में शिक्षा के बाद नेपोलियन ने 1784 में तोपखाने से जोड़े में मध्य की पढ़ाई करने के लिए पेरिस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए फ्रांस के राजकीय तोपखाने में नेपोलियन को सब लेफ्टिनेंट की जॉब मिल गई थी। इस नौकरी की कमाई से नेपोलियन भाई बहनों को हर सुख सुविधा देता था। नेपोलियन ने 9 मार्च 1796 को जोसेफाइन से विवाह किया। नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी जोसेफिन के निसंतान रहने पर ऑस्ट्रेलिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुइस से दूसरा विवाह किया जिससे उससे संतान प्राप्त हुई थी। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी दुश्मनों से मुक्ति दिलाई। फ्रांसीसी जनता ने 15 सितंबर 1799 को उसे अपना सम्राट स्वीकार किया। संबंधित स्टोरीज उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी और उनके पुत्र श्री आकाश अंबानी महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमनाथ पहुँचे। समुद्रगुप्त भारत के स्वर्ण काल की नींव रखने वाला वीर हिंदू सम्राट जो युद्ध में किसी से नहीं हारा। आज का इतिहास पानीपत की तीसरी लड़ाई जयशंकर प्रसाद का निधन जाने 14 जनवरी की अन्य प्रमुख घटनाएं लालू की जिंदगी से गायब हुआ भाग का रग जानिए कुर्ता फाड़ होली से गुलजार रहने वाले रबड़ी आवास में पसरे सन्नाटे का राज। आज ही के दिन पहली बार अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था भारतीय दल। जाने 9 जनवरी का इतिहास किया है वो 13 संकेत जो बताते हैं कि आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठ चुका है।